नमस्कार। आज हम हिस्केनन की संकल्पना की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ हिस्केनन। अब हिस्केनन ने 1933 में एरी तथा प्राट की संकल्पनाओं को आपस में मिलाकर अपना नया मत प्रतिपादित किया था। अब एरी ने क्या बताया था कि विभिन्न भूस्तंभों की ऊंचाई में अंतर होता है, परंतु उनका घनत्व समान होता है। जबकि प्राट ने ये बताया कि विभिन्न भूस्तंभों में घनत्व में अंतर होता है तथा उनकी ऊंचाई व घनत्व में विलोप संबंध पाया जाता है। अब हिस्केनन ये मान रहे हैं कि सागर तल पर जो भूस्तंभ है, पर्वत है, उनकी जो चट्टानें हैं, उनके शैल है, उनका घनत्व है 2.6 या 2.76 ऊंचाई पर स्थित शैलों के घनत्व से अधिक होता है। इसी तरह सागर, इस प्रकार वो बता रहे हैं कि सागर तल से नीचे जाने पर शैलों का घनत्व बढ़ता जाता है और विभिन्न भूभागों का घनत्व एवं एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के घनत्व में भी अंतर होता है। अब हिस्केनन क्या मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि एक भूस्तंभ जैसे पर्वत है या पठार है, मैदान है, उसके विभिन्न भागों जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तथा विभिन्न भूस्तंभों के घनत्व में अंतर होता है। कम ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व अधिक तथा अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व कम होगा। इस प्रकार एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भाग में कम घनत्व तथा सबसे निचले भाग में अधिक घनत्व पाया जाता है। अब यदि अपन एरी व प्राट के मतों का अंतर देखें, जैसे ये कंसेप्ट है एरी का, ये है प्राट का। अब मुख्य अंतर इसमें है कि एरी ने ये बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। ये सारे स्तंभ, इनमें घनत्व बराबर है, जैसे 3.0 3.0 इस हिसाब से है, लेकिन उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। गहराई में जैसे इसकी गहराई जितना ऊंचा है उतनी अधिक है, जबकि प्राट ये बता रहे हैं कि एक समान गहराई में घनत्व अंतर होता है। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एरी एंड प्राट व्यू इज दैट द फॉर्मर पोस्टुलेटेड ए यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस एंड द लेटर ए यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ सब स्ट्रेटम जो अधस्तर है, प्राट ने ये बताया कि यहाँ पर देखो इसका 3 है, 4 है, 5 है, घनत्व बदलता जाता है ऊंचाई के अनुसार, फिर ये यहाँ एक क्षतिपूर्ति तल पे बराबर हो जाता है। तो मुख्य रूप से प्राट और एरी के मत में यदि अंतर देखा जाए तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।